नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है राजकमल आर्य। आप देख रहे हैं आर्य तक न्यूज। कहा जाता है कि संविधान हमें अधिकार देता है कि अपने विचारों को हम भूमंडल में जमीनी लेवल पर रख सकें, लेकिन शासन प्रशासन जब उस आवाज को कुचलने लगे तो क्या हम कह सकते हैं कि संविधान जीवित है? क्या संविधान की वह पवित्र आत्मा जीवित है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं? आज आंदोलन कुचला जा रहा है, कल हमें कुचला जाएगा। और यहाँ पर ये जो शख्स हैं, जो शख्सियत हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, आप देख पा रहे हैं पीछे पीछे मशीन भी है, पुतला जरा भी नहीं और से उसे पहले ही गीला कर दिया। और हमारे यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी हैं, आप दिखाइएगा, इन्हें भी गीला कर दिया गया। वो तो अच्छा हुआ हम दूर हट गए, नहीं हमारा माइक भी खराब हो जाता। और यहाँ पर जो शख्सियत है, जो लोग हैं, हम जानेंगे कि यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है, किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है, इनका लक्ष्य क्या है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि युवा साथी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल सिंह है, कांग्रेस सेवादल शहर अध्यक्ष हूँ। और आज का ये जो महिला के नेतृत्व में आज का ये प्रोग्राम किया गया था पुतला दहन का, तो ये एक महिला के साथ जो बीजेपी सरकार ने एक घृणित कार्य किया है। बीजेपी सरकार कहती है कि महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, मगर ये पूरे भारत ने देखा कि महिलाओं को किस प्रकार बीजेपी द्वारा अपमान किया जाता है। एक गांधीवादी विचारधारा महिला को दबाने के लिए पूरी बीजेपी सरकार लग गई। आज हम उनका विरोध करने के लिए हमारी महिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष श्रीमती रजनी वर्मा जी के नेतृत्व में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। और ये पुतला दहन का कार्यक्रम निरंतर जारी रखेगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है जो वो निरंतर ये मोदी सरकार के बस में है, नियंत्रण में काम करती है। और ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। ये मोदी सरकार टोटल विफल सरकार है, ये केवल पूंजीवादियों की सरकार है। जल जमीन जंगल इस सभी के लिए हानिकारक है और हर वर्ग का शोषण करने के लिए बीजेपी सरकार आगे है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आजकल आंदोलन करना मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं, प्रशासन को आगे कर देते हैं। और आज हमारी महिला शक्ति भी जो आगे थी, उनके लिए भी पानी का बौछार किया गया, बहुत ज़्यादा वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं है। हमारे लोकतंत्र में एक संविधान है जो हम लोग अपना अधिकार आराम से कर सकते हैं, परंतु आज ये मोदी सरकार के माध्यम से पूर्ण रूप से ये लोकतंत्र की हत्या। लेकिन नरेंद्र मोदी जी धर्म का पक्ष लेते हुए कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, की नारियों का सम्मान होता है भारत भूमि में, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो क्या कहना चाहेंगे जो अभी हुआ है महिला के साथ? तो क्या ये वाक्य फिट नहीं बैठता इधर? ये निश्चित तौर पे आप सभी जानते, पूरा भारत वर्ष जानता है कि कितना नारी का सम्मान ये बीजेपी सरकार मोदी सरकार कर रही है। एक नारी को हराने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, जिसको पूरा भारत ने देखा है। और निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में भारत इसका जवाब देगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के वर्तमान युग में, जिस प्रकार से आंदोलन पूर्ण भी नहीं हुआ, प्रारंभ अवस्था में भी नहीं था, और से यहाँ पर जल छिड़का गया जिससे आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि यदि ऐसे ही सरकार रही सत्ता में तो हमें आगे और भी कार्य करने को मिल पाएंगे? देखिए क्या है, आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और ये जो पुलिस वाले हैं इनकी कोई गलती नहीं है, ये सत्ता के इशारे पर चलते हैं। ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारे साथ हैं, भाजपा की सरकार है तो उनके साथ हैं निश्चित तौर पर। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अभी जो हिटलरशाही चला रही है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं चली। आपने देखे मीनाक्षी नटराजन का किस तरह से नामांतरण जो है वो रद्द किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जैसे न्याय पालिका ने जो है उस केस को जो है नीचे भेज दिया। उसके अलावा और तो बात आप छोड़िए, देश की महामहिम राष्ट्रपति ममू मैडम, उन्होंने 62 विधायक और 65 विधायक जो मिलने गए थे वो उनसे नहीं मिली। इससे बड़ा देश का हमारा दुर्भाग्य क्या होगा, जो देश की हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो जनप्रतिनिधियों से, जो एक एक जनप्रतिनिधि 3-3, 4-4 लाख वोटों से वो जीत के आता है, और 65 विधायक उनसे मिलने के लिए गए, वो उनसे नहीं मिली। आपके कहने तात्पर्य है नारियों का सम्मान नहीं किया जा रहा। तो आप ये बताइए, नारियों को तो नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति बना दिया और से 33% आरक्षण की बात करी, आप लोग ने आरक्षण पास नहीं करने दिया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, आप मीडिया के होके ऐसी बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने आरक्षण पास नहीं होने दिया। किस आरक्षण की बात कर रहे हैं पहले तो आप ये बताएं। मतलब सवाल ही गलत है आपका। अच्छा। क्योंकि आरक्षण काफी पहले ही महिला आरक्षण पास हो चुका था। यहाँ केवल बात थी परिसीमन की, है ना। पुराने हमारा ये कहना था कि जो नरेंद्र मोदी जी को 4 साल पहले जब ये
आरक्षण पास हुआ था, उस समय उन्होंने ये कहा था कि जब नई जनसंख्या गणना हो जाएगी उस समय इसको लागू करेंगे। ऐसे करते वो 26 ले आए। 26 में वो फिर से 2011 की जनगणना पे वो इसे लागू कर रहे थे और हमारी मांग ये थी कि आप जो आज का समय है उसके हिसाब से आप लागू करें। जब नई जनगणना होगी तो सीटें और बढ़ा दी जाएंगी। हमारा विरोध जो था वो उसके चालू करो वो हमें पता लगे। तो आरक्षण तो पहले से लागू हो चुका था, ये तो केवल जनता को भ्रमित करना था। और भाजपा की जो दो मुही राजनीति चलती है उसमें उन्होंने ये चीज कहा कि महिला आरक्षण का हम लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस से ही हर पद महिलाओं को सबसे पहले मिला है। अगर आप मोदी जी की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि 33% आरक्षण में भी कितनी महिलाओं को भाजपा से टिकट दी गई। इस संदर्भ में मैं तो ये कहती हूँ हर महिला सक्षम है, आरक्षण की जरूरत क्या है? नहीं, मैं कहता हूँ 33 की जगह आप 50 की मांग क्यों नहीं करते? 100% हम लोगों ने 50 की मांग की है। अगर आप हमारा पुराना वो देखेंगे जो हमने इसके लिए आंदोलन किए थे उसमें हमने यही कहा कि अरे आप तो आरक्षण मत दीजिए, लेकिन हमें समानता पे रखिए, शब्दों में नहीं, साक्षात में सामने। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार केवल दोहरा चरित्र अपनाता है? हकीकत बात है, ये तो हर जनता जान रही है, मरी जा रही है इस समय बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में, बुरी तरीके से महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, बुरी तरीके से जो महंगाई हो रही है, सभी चीजों में। ठीक है, तो अंतिम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी आंदोलन हुआ, कुछ ही शब्दों में आप अपनी बात रखिएगा, तो जिस प्रकार से आंदोलन को पूर्ण नहीं होने दिया गया, क्या ये सरकारी सत्ता का हाथ है? पूरी तरीके से आंदोलन पूर्ण था। कैसे आंदोलन पूर्ण नहीं हुआ? जैसे पुतला नहीं जलाने दिया गया, पुतला खींच लिया गया, जलाने नहीं दिया गया ऐसे नहीं बोल, जला तो पर उन्होंने खींच लिया। तो देखिए वो उनकी मजबूरी है। हम तो गलत के खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी आके खड़े हो जाए, हम डरने वालों में से नहीं है। महिलाओं की भी ले लेना हो गया जी। तो इस प्रकार से साथियों आप देख पा रहे थे जिस प्रकार से मैंने लोगों से वार्ता करने का प्रयत्न किया और इनके विचार जानने का भरकस प्रयत्न किया, और जो रिजल्ट सामने में आया कि जो हमारी सत्ताधारी सरकारें हैं वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं, अपने हाथ से हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कार्य कर रहा हूं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्ते नमस्कार, आप देख रहे थे आर्य तक न्यूज अर्थात निष्पक्ष जनता ध्वनि। धन्यवाद।